वो जीवित परमेश्वर है, सृष्टि का रचना करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आमेन। और वो जब भी बात करता है वो आपके जीवन को बदल सकता है। हालेलुया, ये अपेक्षा के साथ बैठे। हालेलुया, ये गुरुवार का सभा मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु का सामर्थ काम का आपके जीवन में कार्य करने का सभा है। हालेलुया, ये आपके जीवन में चमत्कार होने का सभा है। हालेलुया, आमेन। प्रभु के सामर्थ पे विश्वास करें मेरे प्रियो, उसके वचन पे उसके वचन के सामर्थ पे विश्वास करें। हालेलुया। कई विश्वासी ऐसे हैं कि वो सोचते हैं कि सिर्फ बाइबल को पढ़ना है, हालेलुया, और प्रार्थना करना है, बस इतना ही। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस बाइबल को आप पढ़ रहे, जिसके वचन को आप पढ़ रहे, वो परमेश्वर आपके जीवन में अलौकिक कार्य भी कर सकता है। हालेलुया, आमेन। कई लोग सिर्फ बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर उनके जीवन में कोई भी प्रभु का कार्य नहीं दिखता है। हालेलुया, उनके जीवन में प्रभु का सामर्थ मैनिफेस्ट नहीं होता है। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो बातों के लिए वो लोग अपेक्षा नहीं रखते, एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। हालेलुया, ऐसा नहीं होता है उनके जीवन में, क्योंकि वो लोग प्रभु से मांगते नहीं है। हालेलुया, वो लोग प्रभु से, बाइबल ऐसा कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए वो दरवाज़ा खोला जाएगा। हालेलुया, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। हालेलुया, कुछ भी पाने के लिए, हालेलुया, ढूंढना ज़रूरी है। हालेलुया, पाने के लिए प्रभु से मांगना ज़रूरी है। हालेलुया, दूसरे स्तर में जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उस दरवाजे पे खटखटाना ज़रूरी है। हालेलुया, आमेन। अगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सिर्फ बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना सिर्फ उतना सही नहीं, अपने आपके अंदर एक भूख और प्यास ज़रूर होना चाहिए। हालेलुया, जिस भूख और प्यास से आप प्रभु से हर रोज़ मांग रहे हो, हालेलुया, वो भूख और प्यास से आप हमेशा दरवाज़ा को खटखटा रहे हो। हालेलुया, वो भूख और प्यास से आप उसको ढूंढ रहे हो। हालेलुया, उसके योजना को ढूंढ रहे हो, उसके मन को जान रहे हो। हालेलुया, अगर भूख और प्यास नहीं है, हालेलुया, अगर आपके अंदर वो एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो अपेक्षा नहीं है, तो कभी भी प्रभु का अलौकिक कार्य, प्रभु की बातें, हालेलुया, प्रभु का सामर्थ जैसे आपके जीवन में काम करना चाहिए वैसे काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे हैं? हाथ ऊपर करके हालेलुया बोले। तो आज कितने लोग भूखे और प्यासे, कितने लोग चाहते हैं प्रभु का सामर्थ आपके जीवन में कार्य करे। हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मीटिंग होने से पहले मुझे पता है, हालेलुया, जिस तरह से प्रभु मुझसे बात करता है, मीटिंग चालू होने से पहले या कुछ मीटिंग होने से पहले मुझे पता है उन लोगों का अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन प्रभु से कितना है। हालेलुया, दुर्भाग्यवश मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये कलीसिया में आपको प्रभु से मांगना और उसके लिए भूख और प्यास ज़्यादा होना आपको बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भूख और प्यास की बहुत कमी है हमारे लोगों में। हालेलुया, ये कलीसिया में भूख और प्यास की बहुत कमी है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भूखे और प्यासे बने। हालेलुया, प्रभु अपना जीवन का जल उन्हीं लोगों के जीवन पे उंडेलेगा जिनके अंदर प्यास है। हालेलुया, जो चाहते हैं। हालेलुया, जब तक वो चाह नहीं है, जब तक वो प्यास नहीं है, आप उस जीवन के जल को, आप उस अभिषेक को नहीं पा पाओगे, नहीं रिसीव कर पाओगे। हालेलुया, आमेन। कितने लोग आज भूखे और प्यासे, हाथ ऊपर करके हालेलुया बोले। हालेलुया, आमेन। एक वचन में हम लोग जाएंगे जल्दी से, यूहन्ना का किताब उसका 9वां अध्याय, यूहन्ना का किताब बुक ऑफ जॉन उसका 9वां अध्याय, पहले वचन से लेके 4 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया, यूहन्ना का किताब उसका 9वां अध्याय, पहले से लेके 4 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। हालेलुया, आमेन। कितने लोगों ने वचन को सुना? हालेलुया, यहाँ पर वचन ऐसा कहता है कि यीशु जा रहा था, उसने एक मनुष्य से उसका मुलाकात हुआ, और बाइबल ऐसा कहता है कि वह मनुष्य जन्म से, हालेलुया, जन्म से वो अंधा था, वो देख नहीं पाता था। हालेलुया, और उसके बाद उसके चेलों ने
यीशु से पूछा, हालेलुया। जब भी ये अंधे व्यक्ति के साथ यीशु का मुलाकात हुआ, यीशु के चेले क्या बोलने लगे? यीशु के चेले बोलने लगे, हे रबी, यीशु को बोलने लगे, हे रबी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा है? हालेलुया। इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने पाप किया है? हालेलुया। किसके पाप के कारण से ये व्यक्ति अंधा है? हमें बताइए रबी। हालेलुया। ध्यान से मेरी बात सुने। जब भी लोग आपके समस्या को देखते हैं, हालेलुया, कई लोग आपके समस्या को देख के आपके जीवन के ऊपर कमेंट्स पास किया है, हालेलुया, आपके जीवन के ऊपर न्याय पास किया है, जजमेंट पास किया है, हालेलुया। वो आपके समस्या को देखते हैं, वो आपके बीमारी को देखते हैं और वो कहते हैं, अरे इसने कोई पाप किया है, इसने मूर्ति पूजा छोड़ा है, इसने ये किया है, इसने वो किया है, शायद इस वजह से इनके जीवन में प्रॉब्लम आ रहा है, शायद इस वजह से इनके परिवार में समस्या आ रहा है, हालेलुया। ऐसे लोग आपके बारे में कहते हैं, हालेलुया। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लोग कहते हैं आपके समस्या को देख के, लोग आपको उस समस्या से निकालते नहीं है, हालेलुया। पर परमेश्वर जब भी आपको देखता है, आपके समस्या को देखता है, हालेलुया, वो आपके समस्या के बारे में बात नहीं करता है। जब भी परमेश्वर आपके बीमारी को देखता है कि आप बीमार हो, वो आपके बीमारी के बारे में बात नहीं करता है, पर परमेश्वर अपने सामर्थ के बारे में बात करता है, हालेलुया। वो ये नहीं बात करता है कि वो समस्या कहाँ से आई, कैसा हुआ, आपने पाप किया है, आपके पाप को ये करो वो करो, वो वैसा नहीं बात करता है। वो आपको उस समस्या से निकालने की बात करता है, हालेलुया। जब भी वो देखता है ये लोग बीमारी में, वो अपने लोगों से उस बीमारी को, वो लोगों को बीमारी से निकालने की बात करता है, हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु जब भी बात करता है, उसके शब्दों से, उसके वचनों से यीशु कभी किसी को नीचे नहीं डालता है, वो गलत जजमेंट पास नहीं करता है। यहाँ पर वो कहता है ये व्यक्ति अंधा है, किसी के पाप के वजह से नहीं, उसने पाप किया उस वजह से ये अंधा नहीं है, हालेलुया। ध्यान से सुने, वो कहता है कि उसके माँ बाप ने पाप किया उस वजह से वो अंधा नहीं है, हालेलुया। पर परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का कार्य उसके जीवन में आज हो जाए, इस वजह से वो अंधा है, हालेलुया, आमेन। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, अगर लोगों ने आपसे कहा कि ये गलती की वजह से ये हो रहा है, वो गलती की वजह से ये हो रहा है, आपने ऐसा किया, आप मसीह में आए इसके वजह से ये हो रहा है, वापस से मूर्ति पूजा करो, वापस से ये करो, वापस से वो करो, पर परमेश्वर आज आपको देख के कहता है कि आपका समस्या, आपका बीमारी, आपका जो कुछ भी परेशानी है, हालेलुया, वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ आज उसके अंदर कार्य करने वाला है, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर की महिमा आज उस परिस्थिति में उतरने वाली है, हालेलुया, आमेन। कितने लोग इस बात को समझते हैं, हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कई लोगों ने आपसे कहा, हालेलुया, ये बात वो बात, हालेलुया, आपको बात करके, आपके समस्या को देख के आपको एनकरेज नहीं किया, पर आपको और नीचे डाला, हालेलुया। आपके समस्या को देख के उन्होंने मसीह की तरफ आपको नहीं लेके गए, हालेलुया, पर और गलत बातें आपके जीवन के बारे में उन्होंने बोला, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो लोगों के बातें आपके जीवन पे कोई भी प्रभाव नहीं कर सकते, हालेलुया, क्योंकि आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि वो समस्या में मेरी बेटी, वो समस्या मेरे बेटे, हालेलुया, वो बीमारी तेरे जीवन में इसलिए है क्योंकि मेरा सामर्थ आज तुम्हारे जीवन में कार्य कर पाए, हालेलुया। वो प्रॉब्लम इसलिए है, वो कर्ज इसलिए है क्योंकि मैं चाहता हूं आज मेरा सामर्थ उन समस्याओं में, उन परिस्थितियों में कार्य कर पाए और मुझे महिमा मिल पाए, हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आपको पता है हमारे जीवन में परेशानी क्यों है, हालेलुया। जो मसीह लोग हैं उनके जीवन में भी दुविधा क्यों आते, कठिनाई क्यों आते, ताकि परमेश्वर का कार्य उन परेशानियों में काम कर सके, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का महिमा जो है वो अच्छी चीज़ों के द्वारा नहीं प्रकट होता है, हालेलुया, आमेन। वो अच्छे लोगों को, जिसके पास पैसा है, जिसके पास सब कुछ है, उनको खड़ा करके उनके द्वारा वो सामर्थ नहीं प्रकट कर सकता है। वो ऐसे व्यक्ति को चुनता है जिसका जीवन जो है, हालेलुया, दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति है, हालेलुया, आमेन। जिसका जो खड्डे में गिरा हुआ व्यक्ति है, जिसके जीवन में कई सारे परेशानी है, हालेलुया, जो पाप में डूबा हुआ है, जो बंधनों में झगड़ा हुआ है, हालेलुया, वो उस तरीके का व्यक्ति को चुनता है, हालेलुया, उसको छुड़ाता है, हालेलुया, उसके जीवन में अपने सामर्थ और महिमा को दर्शाता है, हालेलुया, और उस तरीके से परमेश्वर कार्य करता है, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप निराश मत होइए अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा समस्या है, हालेलुया। हम में से कई लोग क्या करते हैं, हम अपने जीवन को दूसरों के जीवन से तुलना करते हैं। हम बोलते हैं, अरे हम विश्वास में आए, वो लोग विश्वास में नहीं आए,
वो मेरे रिश्तेदार है अभी भी मसीह में नहीं आए, वो लोग मसीह में हैं फिर भी बाइबल नहीं पढ़ते, चर्च नहीं जाते, हालेलुया, उनके जीवन में समस्या नहीं है, पर मैं बाइबल पढ़ती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, मेरे जीवन में क्यों समस्या है, मेरे जीवन में क्यों परेशानी है। हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपके जीवन में परेशानी है, अड़चन है, समस्या है, बीमारी है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप सही रास्ते पे है। हालेलुया, आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हालेलुया, क्योंकि आपके जीवन के द्वारा ही परमेश्वर अपना सामर्थ प्रकट करना चाहता है। हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु जो है जिंदा फरीसियों के द्वारा नहीं काम करता। हालेलुया, जिंदा फरीसियों के जीवन के द्वारा उसने नहीं अपना चमत्कार को दर्शाया। यीशु ने अपना पुनरुत्थान के सामर्थ को कैसे दर्शाया, मरे हुए लाजरस के द्वारा उसने अपने पुनरुत्थान के सामर्थ को दर्शाया। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लाजरस मरा, उसके मरने के बाद ही यीशु ने कहा कि मैं ही पुनरुत्थान हूँ और मैं ही जीवन हूँ। हालेलुया, आमेन। मृत्यु की जैसे परिस्थिति, कोई मरी हुई परिस्थिति, हालेलुया, अगर आपके जीवन में, हालेलुया, तो ये बात श्योर है, ये बात निश्चिंत है कि यीशु का पुनरुत्थान का सामर्थ आपके जीवन के ऊपर आने वाला है। हालेलुया, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, अगर आप सब कुछ जिंदा है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, तो यीशु का पुनरुत्थान का सामर्थ उस जगह पे नहीं आएगा। हालेलुया, एक गुफा में मरे हुए लाजरस के बॉडी की जरूरत है जहां पर यीशु का पुनरुत्थान का सामर्थ काम कर पाए। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे हैं? आमेन, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लोगों के बातों को आप सुनोगे, लोगों के विचारों को आप सुनोगे, आप अपने समस्या से नहीं निकल पाओगे। यीशु के आवाज़ को आज सुनो। हालेलुया, उसके वचन को पढ़ो। हालेलुया, उसका वचन, उसका आवाज़ ही आपको उस बीमारी से निकाल सकता है। हालेलुया, उसका आवाज़, उसका वचन ही आपको समस्याओं में से निकाल सकता है। हालेलुया, लोग क्या करेंगे? आपके समस्या को देख के, आपके प्रॉब्लम को देख के यहाँ वहाँ गॉसिप करेंगे, आपके पीठ पीछे बात करेंगे। हालेलुया, लोग आपके बारे में ख्याल नहीं रखते, पर वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर यीशु आपके लिए ख्याल रखता है। हालेलुया, वो कहता है, अगर पहला पतरस उसका 5वां अध्याय पढ़ते हैं हम लोग, उसमें वचन ऐसा कहता है कि यीशु ने कहा, पतरस वहाँ पर कहता है कि ये परमेश्वर हमसे कहता है कि अपना बोझ मुझ पे दे दो। हालेलुया, तुम्हें वो बोझों को उठाने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया, वो कहता है अपने बोझों को मेरे ऊपर डाल दो, क्योंकि मैं उन बोझों को लेके चलूँगा, मैं तुम्हें संभालूंगा। हालेलुया, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लोग आपका ख्याल नहीं रख सकते। लोगों पे आप अगर भरोसा रखते, एक ना एक दिन लोग ज़रूर आपको नीचे डाल देंगे, लोग ज़रूर आपको निराशित कर देंगे, पर परमेश्वर कभी भी आपको निराशा नहीं करेगा। हालेलुया, आमेन। आज उस समस्या में, आज उस बीमारी में, आज उस आर्थिक परिस्थिति में परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है। हालेलुया, एक बार वो वचन को मैं पढ़ना चाहता हूँ, एक बार उस वचन को मैं पढ़ना चाहता हूँ। वो वचन ऐसा कहता है कि यीशु ने उत्तर दिया उन लोगों को, वो कह रहे थे किसका पाप, क्या गलती किया इन्होंने, ये अंधा है। हालेलुया, पर यीशु ने कहा ये अंधा उसके पाप की वजह से नहीं है। यीशु ने उत्तर दिया, 3 वचन में लिखा है, न तो इसने पाप किया था, न इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए अंधा हुआ कि परमेश्वर का काम उसमें प्रकट हो। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन। अपने सिर के ऊपर हाथ रख के बोले कि मेरे समस्या में आज परमेश्वर का कार्य प्रकट हो। हालेलुया, मेरे आर्थिक परिस्थितियों में आज मेरे परमेश्वर का कार्य प्रकट हो, परमेश्वर का सामर्थ प्रकट हो। हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज वो प्रॉब्लम, आज वो समस्या, आज वो कमज़ोरी आपके जीवन में, आपके शरीर में इसलिए ताकि परमेश्वर का कार्य उस परिस्थिति में, उस कमज़ोरी में प्रकट हो जाए, उसका अनुग्रह आपके जीवन में सिद्ध हो जाए। हालेलुया, आमेन। एक वचन में हम लोग जाएंगे, 2 राजा उसका 4था अध्याय, 2 राजा उसका 4था अध्याय, 4था और 5वां वचन पढ़ेंगे। 2 Kings chapter 4 verse 4 and 5। 2 राजा 4था अध्याय, 4था और 5वां वचन पढ़ेंगे। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके
उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बात बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। हालेलुया, आमेन। कितने लोगों ने वचन को सुना? हालेलुया। यहाँ पर एक स्त्री है जिसके पति का मृत्यु हो चुका है। हालेलुया। और उसके पति के मृत्यु होने के बाद जो कर्जदार है, जिनके पास उनको पैसा देना है, पैसा भरना है, वो कर्जदार आकर इस स्त्री को सताने लगे। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहता है कि इलाइशा भविष्यवक्ता, परमेश्वर का भविष्यवक्ता इलाइशा ने इस स्त्री के साथ मुलाकात किया। हालेलुया। और इलाइशा ने उसकी समस्या को देखा। ध्यान से सुने, आमेन। और उसको पता चला, इलाइशा को, ये स्त्री जो है कर्ज में डूबी हुई है। हालेलुया, कर्ज में डूबी हुई है। तभी इलाइशा ने इसे कहा, वो स्त्री से कहा, अपने बेटों को कहा कि जाकर आसपास के लोगों से जाकर बर्तन को लेके आए। हालेलुया। बर्तनों को, खाली बर्तनों को लेके आए। ध्यान से सुने, हालेलुया, आमेन। और इलाइशा को पता चला कि इस स्त्री के पास कुछ एक छोटे से बर्तन में सिर्फ थोड़ा सा तेल है। हालेलुया। और इलाइशा ने कहा, हालेलुया, मैं ये स्त्री के जीवन में कुछ नहीं करूँगा। हालेलुया। इलाइशा ने क्या किया? इलाइशा ने कहा, खाली बर्तनों को लेके आ, क्योंकि तेरे पास जो कुछ भी थोड़ा सा है, उस थोड़े के द्वारा तेरा छुटकारा आने वाला है। हालेलुया। तेरे पास जो कुछ भी थोड़ा सा तेल है, वो थोड़े से तेल के द्वारा तेरा चमत्कार आने वाला है। हालेलुया, आमेन। और मतलब दूसरे शब्दों में मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के सेवक के द्वारा नहीं, पर परमेश्वर खुद भी नहीं, पर आपके पास जो थोड़ा सा है, आपको नहीं पता वो थोड़े का कितना सामर्थ्य है। हालेलुया, आमेन। आपके पास जो थोड़ा सा पैसा है, हालेलुया, जो थोड़े में अपना जीवन चला रहे हो, उस थोड़े से पैसे के द्वारा ही परमेश्वर आपको संपन्नता में लेके आ सकता है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये छोटा सा सेवक है, ये छोटा सा कलीसिया तो जो है, थोड़े से लोग जो जुड़े हुए, मैं विश्वास करता हूँ ये थोड़े से लोगों के द्वारा ही परमेश्वर सामर्थ्य कार्य देशों में कर सकता है, राज्यों में कर सकता है। हालेलुया। कम ऑन, हाथ ऊपर करके बोले हालेलुया। कितने, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, जो कुछ भी थोड़ा आपके पास है, उसको नजरअंदाज मत करे। हालेलुया। उसको छोटा मत समझे, उसको थोड़ा मत समझे। हालेलुया। मैं आपसे कहना, वो छोटे से चीज के द्वारा ही इलाइशा को पता था। हालेलुया। इलाइशा ने दूसरे शब्दों में कहा कि मैं तेरे लिए कुछ नहीं करूंगा, तेरे पास क्या है वो बता। और उसने कहा, मेरे पास एक छोटे से बर्तन में थोड़ा सा तेल है। हालेलुया, आमेन। इलाइशा जानता था कि चमत्कार कहाँ से आने वाला है। हालेलुया, आमेन। इलाइशा जानता था चमत्कार कहाँ से होने वाला है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोई बड़ा कार्य होगा, कोई बड़ा परमेश्वर का सेवक आएगा, आपके ऊपर हाथ रखेगा, उन चीज़ों के लिए मत रुके रहिए। हालेलुया, आमेन। उन चीज़ों के लिए मत रुके रहिए। आपके बर्तन में जितना भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, उस तेल से आपके जीवन में कार्य होगा। हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जितना भी थोड़ा आपके पास पैसा है, हालेलुया, थोड़े से पैसे पे आप चला रहे हो, थोड़े से चीज़ों पे आप चला रहे हो, उन चीज़ों को नज़रअंदाज मत करो। ऐसे मत सोचो कि ये थोड़ा सा है, ये क्या है, मुझे और ज़्यादा चाहिए। वो थोड़े के तरफ देखे, वो थोड़े के द्वारा ही परमेश्वर आपके जीवन में भरपूरी लेके आएगा। हालेलुया, आमेन। अपने बच्चों को नजरअंदाज मत करो। अरे मेरा बच्चा ठीक से नहीं पढ़ता, ये जीवन में क्या करेगा? उसी बच्चे के द्वारा, हालेलुया, जिसको आज आप नजरअंदाज कर रहे हैं, हालेलुया, उसी बच्चे के द्वारा परमेश्वर सामर्थ्य कार्य कर सकता है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये कलीसिया को भले ही थोड़े से लोग हैं, नजरअंदाज मत करे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि ये थोड़े से लोगों के द्वारा ही सामर्थ्य बेदारी में लेके आ सकता हूँ। हालेलुया। थोड़े के सामर्थ्य को नजरअंदाज मत कीजिए। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भविष्यवक्ता वहां पर आया, इलाइशा वहां पर आया, वो तेल उसके बर्तन में पता नहीं कितने दिनों से, कितने महीनों से पड़ा था। हालेलुया। पर उस औरत ने उस तेल को नजरअंदाज किया, मेरे प्रियो। हालेलुया। उसको नहीं लगा कि उस तेल के छोटे से
वो थोड़े से तेल के द्वारा ही उसका कर्ज मिट सकता है। उसने कभी भी ये नहीं सोचा। हालेलुया। आप में से कई, हम में से कई सारे लोग हैं, हालेलुया, कभी भी हमारा जो दृष्टि है, हमारे जो आंख है, वो थोड़े से चीज़ों पे कभी नहीं पड़े। हालेलुया, आमेन। हम कभी भी नहीं सोचते, हम सोचते हैं कि नहीं कोई बड़ा कार्य होगा, हालेलुया, कुछ बड़ा सा चीज़ होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो थोड़ा बहुत पैसा, जो थोड़ा बहुत जो थोड़ा बहुत चीज़ें हमारे पास आ रहे हैं, उससे ही परमेश्वर ये सेवकाई के द्वारा सामर्थ्य कार्य कर सकता है। हालेलुया। नज़रअंदाज मत करें। हालेलुया। आज मैं कहना चाहता हूँ, आपके पास जो कुछ भी है वो थोड़ा है, पर उसके द्वारा ही आपका चमत्कार आने वाला है। हालेलुया। उसके द्वारा ही आपके जीवन में वो चमत्कार आने वाला है। हालेलुया, आमेन। तो इलाइशा वहां पर गया, ध्यान से सुने मेरी बात। वचन ऐसा कहता है कि इलाइशा ने कहा कि तेरे पास क्या है? उसने पूछा, उसने कहा थोड़ा सा तेल है, उससे कुछ भी नहीं होगा। पर इलाइशा को पता था उस थोड़े से तेल से क्या कुछ नहीं हो सकता है। हालेलुया, आमेन। इलाइशा ने कहा एक काम कर, तेरे लड़कों को भेज, आसपास के जो पड़ोसी आसपास के लोग हैं वहाँ से बर्तने लेके आने बोल। हालेलुया। उन लोग, वो तेरे बेटों को कहा कि ऐसा बोल कि बर्तनों को, खाली बर्तनों को लेके आ। हालेलुया। उसके बाद वचन ऐसा कहता है, ध्यान से सुने, जब भी बर्तने तेरे घर में आ जाएंगे, पहले ये काम कर कि अपना दरवाज़ा तू बंद कर और अपने घर के अंदर जा। वचन में ऐसा लिखा है, अभी हमने पढ़ा, अभी सिस्टर ने पढ़ा। हालेलुया। जो दरवाज़ा है तेरे घर का, उसे बंद करके तू घर के अंदर जा, और जो थोड़ा सा तेल है, वो थोड़े से तेल को खाली बर्तनों के अंदर डालना शुरू कर, उंडेलना शुरू कर। हालेलुया। कहाँ पर ये कार्य को इलाइशा ने करने बोला? बंद दरवाज़ों के अंदर। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर बंद दरवाजे के अंदर कई लोगों को ट्रेन कर रहा है इस सीजन में। कितने लोग विश्वास करते हैं? बंद दरवाजे के अंदर कोई भी नहीं जानता, आसपास के लोग नहीं जानते इस घर के अंदर क्या होने वाला है। हालेलुया। आसपास के लोग, कोई भी, किसको क्लू नहीं है, कोई बोल भी नहीं सकता, कोई सोच भी नहीं सकता ये घर के अंदर क्या होने वाला है। और इलाइशा ने विशिष्ट रूप से कहा कि दरवाजे को बंद कर, किसी को घर के अंदर मत आने दे। हालेलुया। जब भी ये कार्य तू करेगी, जब भी तेल को बर्तनों में उंडेलेगी, हालेलुया, तभी ये अकेले में करना, ये गुप्त में करना। हालेलुया। सीक्रेट में इस बात को करना। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके तेल को मल्टीप्लाई कर रहा है। लोगों के नजरों से बाहर, लोगों के नजरों से दूर आपके तेल को वो मल्टीप्लाई कर रहा है, आपके अभिषेक को वो बढ़ा रहा है। कहां पर बढ़ा रहा है? बंद दरवाजों के अंदर। कम ऑन, हालेलुया, आमेन। बंद दरवाजों के अंदर, लोगों के नजरों से दूर, कोई भी उस बात को नहीं जानता, कोई भी ये एस्टिमेट नहीं कर सकता, कोई भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता परमेश्वर आपके जीवन से क्या करने वाला है। हालेलुया। क्यों आपको पता है? क्योंकि परमेश्वर आपका अभिषेक, आपका तेल बंद दरवाजों के अंदर बढ़ा रहा है। हालेलुया। बंद दरवाजों के अंदर अभिषेक, पर वो अभिषेक का उपयोग जो है वो लोगों के सामने होगा। हालेलुया। कर्ज जब भी हटा, वो लोगों के सामने, लोगों को पता चला इस महिला का कर्ज हट चुका है। हालेलुया, आमेन, आमेन। यीशु के नाम से इस वचन को रिसीव करें। हालेलुया। ऐसे कई लोग हैं इस कलीसिया में, कुछ लोग हैं इस कलीसिया में, बंद दरवाजों के अंदर, लोगों के नजरों से दूर परमेश्वर आपके जीवन पे काम कर रहा है। हालेलुया। लोगों के नजरों से दूर, कोई नहीं जानता, पर बंद दरवाजों के अंदर, सीक्रेट प्लेस के अंदर परमेश्वर अपना तेल, अपना अभिषेक तुम्हारे जीवन पे उंडेलते जा रहा है। किसी को पता नहीं है ये बात। हालेलुया, आमेन। पर समय आएगा कि आप उस दरवाजे से बाहर निकलोगे, लोगों के सामने, लोगों को पता चलेगा परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन के ऊपर कितना है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हालेलुया, अपने दरवाजे को बंद कर ले, लोगों के नज़रों से दूर हट जाए। हालेलुया। तभी आपका तेल जो है उमड़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा और बर्तनें भरने लगेगी। हालेलुया, आमेन। बर्तनें खाली क्यों है? बर्तनें खाली क्यों है? जीवन में तेल क्यों नहीं है? घर में तेल क्यों नहीं है? आपको पता है क्यों नहीं है? क्योंकि गलत लोगों के साथ, गलत लोगों को आपने अपना जीवन का एक्सेस दिया है। हालेलुया, आमेन। लोगों के कई सारे चीज़ें आप खुले दरवाजे के साथ करते हो। हालेलुया। घर के बाहर करते हो, पर आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, घर के अंदर आ जाओ, दरवाजे को बंद करो। हालेलुया। और देखो, मैं तुम्हारे सिर पे, मैं तुम्हारे जीवन में, मैं तुम्हारे परिवार में, मैं तुम्हारे बर्तनों में तेल को कैसे बढ़ाता हूँ, कैसे मल्टीप्लाई करता हूँ।
हालेलुया, आमेन। दूसरे के पास जो है उसके पीछे मत भागे। हालेलुया, अरे वो ऐसा कर रहा है, ये सेवकाई ऐसा कर रहा है, उनका अभिषेक ऐसा हो रहा है। हालेलुया, आमेन। इलाइशा ने वो नहीं कहा। इलाइशा परमेश्वर का बहुत सामर्थी भविष्यवक्ता है। हालेलुया, वो आत्मा की बातों को जानता है, उसमें विजडम भरा हुआ है। हालेलुया, वो उसने ये नहीं कहा कि चलो ठीक है इनके पास जाओ, पैसा को बोरो करो, पैसा लो, ये लो वो लो और उसके बाद कर्ज मिटाओ। हालेलुया, दूसरे के पास उसने जाने नहीं बोला। उसने कहा तू एक काम कर, जो भी तेरे पास तेल है सिर्फ खाली बर्तनों को लेके आ और अपने दरवाजे को बंद कर दे, बस इतना ही कर। हालेलुया, और वो बंद दरवाजे के अंदर वो तेरे पास जो भी छोटा सा है, थोड़ा सा है, उसको परमेश्वर बढ़ाना शुरू करेगा। हालेलुया, उसको परमेश्वर बढ़ाना शुरू करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, दूसरों के द्वारा नहीं आपको आशीष मिलेगा। हालेलुया, आपके पास जो है छोटा सा, थोड़ा सा, एकदम चिंटू पिंटू, हालेलुया, उसको ही परमेश्वर बड़ा करना शुरू करेगा। हालेलुया, कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, दरवाजे को बंद करे, लोगों के नजरों से दूर जाए, सीक्रेट प्लेस में जाए। हालेलुया, और परमेश्वर को बोले, परमेश्वर ये थोड़ा सा जो कुछ भी है उसको बढ़ा दीजिए, परमेश्वर उसको बड़ा करे परमेश्वर। हालेलुया, ये बड़ा दर्शन जरूर है, पर छोटे से सेवकाई में जो है, ये सेवकाई को जो कोई भी लोग है उसको बड़ा करे परमेश्वर। हालेलुया, आमेन, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम पैसे पे भरोसा नहीं करता है। सेवकाई के लिए, सेवकाई करने के लिए कभी भी मैंने पैसों पे भरोसा नहीं किया है। हालेलुया, थोड़े पैसों पे, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो भी थोड़ा हमारे पास है उसको परमेश्वर बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, दूसरों के द्वारा नहीं, पर जो कुछ भी हमारे पास है उसके ऊपर परमेश्वर का हाथ, उसका आशीष, उसका अनुग्रह, उसका कृपा आने जा रहा है यीशु के नाम से। कितने लोग समझ रहे हैं आज वचन को? कितने लोग रिसीव कर रहे हैं? जैसे ही उसने दरवाजे को बंद किया, हालेलुया, उसने वो छोटा सा जो भी तेल था उसने खाली बर्तनों में डालना शुरू किया। चमत्कार देखो, परमेश्वर का अद्भुत कार्य देखो, भविष्यवक्ता का इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, हालेलुया, उसने कार्य किया। हालेलुया, और देखो वो तेल वो डालने लगी, सभी बर्तने जितने भी उन्होंने लाए थे वो तेल से भरने लगे। हालेलुया, जितने भी बर्तन थे तेल से भरने लगे। फिर वचन ऐसा कहता है, उसने अपने बेटे से पूछा कि और बर्तन है क्या? उसके बेटे ने कहा नहीं, बर्तन खत्म हो चुके, और बर्तन नहीं है। जैसे ही वो बर्तन, उसने कहा बर्तन खत्म हो चुके और बर्तन नहीं है, वैसे ही तेल का मल्टीप्लिकेशन, तेल का बढ़ोतरी बंद हो गया, तेल वहां पर समाप्त हो गया। हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने जीवन को खाली करे। हालेलुया, अपने जीवन को खाली करे, कैपेसिटी को बढ़ाए, अपने आत्मा के कैपेसिटी को बढ़ाए। हालेलुया, परमेश्वर जरूर आपके जीवन के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर तेल को उंडेलना चाहता है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, पर आपका जीवन क्या वो क्वांटिटी को समा पा सकता है? आपने क्या अपने जीवन को, आत्मा को बढ़ाया है? क्या उतना स्पेस है आपके जीवन के अंदर कि वो तेल को समा पाए? हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने जीवन को खाली करें मेरे प्रियो। जो कुछ भी आपके सोच है, योजना है, आपके विचार है, आपके प्लान है, आप जो सोचते, लोग जो सोचते, आपको लोगों ने जो बोला, आपका जो करियर है, आप जिसे पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, वो सभी चीजें बाहर निकाले, बर्तनों को खाली करे, बर्तनों को खाली करे, क्योंकि तेल उंडेलने जा रहा है। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे? तेल उंडेलने जा रहा है, पर अगर आपके जीवन में उतना स्पेस नहीं है, वो तेल को समा नहीं पाएगा। हालेलुया, कितने लोग आज तैयार है अपने जीवन को खाली बर्तन बनाने के लिए, बर्तनों को खाली करने के लिए? जितना आप अपने जीवन को तैयार करेंगे, इसे बोलते हैं तैयारी, इसे बोलते हैं प्रिपरेशन। जितने लोगों ने जितना प्रिपेयर किया है, जितना खाली स्पेस को, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अन्य भाषा में हम लोग बात करते हैं, वो क्या करते हैं? आत्मा को बढ़ाता है। हालेलुया, आमेन। जब उपवास हम लोग करते हैं, क्या करता है? वो स्पेस को बढ़ाता है, आत्मा को बढ़ाता है। हालेलुया, कि जब भी परमेश्वर अपने अभिषेक को उंडेले, जब भी परमेश्वर अपने सामर्थ को उंडेले, हालेलुया, वो हमेशा भरते रहे आपके जीवन में। हालेलुया, ज्यादा से ज्यादा सामर्थ, ज्यादा से ज्यादा अभिषेक। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे? हालेलुया, कुछ लोग ऐसे बैठे हैं कि समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ। हालेलुया, अपना ध्यान को परमेश्वर के वचन को ओर करे। हालेलुया, ज्यादा से ज्यादा सामर्थ से, ज्यादा से ज्यादा तेल से, ज्यादा से ज्यादा अभिषेक से परमेश्वर आपके जीवन को भरना चाहता है। हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के वचन को, यह प्रॉफिटिक वर्ड है, हालेलुया, जो आपके जीवन को आज बदल सकता है। हालेलुया, आपके जीवन को शिफ्ट कर सकता है।
हालेलुया। जो लोग रिसीव कर रहे, जो लोग ध्यान से सुन रहे, एक रिसेप्टिव हृदय से सुन रहे, उनके जीवन में जरूर ये कार्य करेगा। हालेलुया। अगर आप वो नहीं कर रहे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप बहुत बड़ा चमत्कार मिस कर रहे हैं। अगर वो औरत इलाइशा के बातों को नहीं सुनती, परमेश्वर के भविष्यवक्ता के बातों को नहीं सुनती, बहुत बड़ा चमत्कार उसके जीवन में वो मिस कर जाती है। हालेलुया, आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ उसका कर्ज कभी नहीं हटता। हालेलुया। बर्तने जब भी खत्म हुए तभी तेल भी खत्म हुआ। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ जब भी आपके जीवन में वो जगह परमेश्वर के अभिषेक के लिए खत्म हो जाता है, तभी वो तेल का उंडेलना भी खत्म हो जाएगा। हालेलुया। इसके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे बन जाए। परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे बन जाए। हालेलुया। अगर भूख और प्यास है तो और वो भरेगा, और स्पेस निकलेगा, और जगह बनेगी। हालेलुया। सिर्फ भूख और प्यास से होगा मेरे प्रिय, नहीं तो नहीं होगा। हालेलुया। जो सिर्फ जो भूखे और प्यासे, उनके जीवन में और उन लोग जगह, परमेश्वर सिर्फ इतना नहीं, और मैं अपने जीवन को खोलता हूँ, और चाहिए परमेश्वर, और अभिषेक चाहिए परमेश्वर, और आपका प्यार से भर दीजिए, और आपका सामर्थ्य से भर दीजिए, और आपका वचन से भर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर उस महिला के पास और भी बर्तन होते तो तेल का उंडेलना बंद नहीं होता, तेल का उंडेलना चालू होता। हालेलुया। हो सकता है कर्ज मिटने के बाद वो खुद का तेल का बिजनेस भी खोल देती थी। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कुछ लोग जो है सिर्फ इतना ही चाहते हैं, परमेश्वर मेरे जीवन को आप आशीषित कर दे, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से कर्ज हटा दे, मेरे जीवन में आप चंगाई लेके आए, मेरे जीवन, मेरा परिवार, मेरा जीवन, मेरा परिवार। वो महिला भी ऐसे ही थी, सिर्फ कर्ज हट जाए बस उतना ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए आगे। हालेलुया। पर मैं आपसे, अगर उसका माइंडसेट जो है, उसका सोचने का तरीका ये होता कि कर्ज हटने के बाद मैं संपन्नता में रहना चाहती हूँ, मैं बिजनेस करना चाहती हूँ, तो वो और बर्तने इकट्ठा करती। हालेलुया। क्या आप लोग समझ रहे? परमेश्वर के वचन के प्रकटीकरण को पकड़ लो मेरे प्रियो। हालेलुया। उसके प्रकाशन को समझ लो मेरे प्रियो। हालेलुया। उसके प्रकाशन को समझ लो। हालेलुया। अगर वो महिला सोचती नहीं, ये कर्ज ही नहीं हटना है, मुझे संपन्नता में रहना है। हालेलुया। कर्ज हटने के बाद मैं चाहती हूँ मेरे जो बेटे हैं वो अच्छा काम करे। हालेलुया। अगर वो ऐसा सोचती और बर्तनों को इकट्ठा करती। हालेलुया। इतने बर्तन होते कि कर्ज तो मिट जाता, उसके बाद वो खुद का तेल का बिजनेस भी वो शुरू कर पाती। हालेलुया, आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ दो कैटेगरी के मसीह लोग हैं। हालेलुया। बहुत सारे मसीह लोग पहले कैटेगरी में आते हैं जो सिर्फ चाहते हैं सिर्फ ये कर्ज हट जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। सिर्फ अच्छा जॉब मिल जाए, हर महीना अच्छा पगार आ जाए, मेरा EMI चले जाए, मेरे बच्चों का स्कूल का फीस चले जाए, बस छोटा मोटा खर्चा चले जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए। हालेलुया। उतना ही तेल आपको मिलेगा। हालेलुया। पर अगर आप चाहते हैं कि प्रभु मेरा EMI तो भर दूं, मैं मेरा बच्चे का स्कूल की फीस तो भर दूं, पर मुझे इतना दीजिए कि आपके राज्य के लिए, आपके लोगों के लिए भी मैं दे सकूं। हालेलुया, आमीन। मुझे इतना भरपूरी से भर दीजिए प्रभु कि बड़ा बड़ा अमाउंट मैं कलीसियाओं को, सेवकाई को दे सकूं, ताकि वो बिल्डिंग को बांध सके, जमीन को खरीद सके। हालेलुया। कौन ऐसा सोचता है मुझे बताइए? क्या आप ऐसा सोचते हैं? मुझे नहीं पता आप ऐसा सोचते हो कि नहीं, पर अगर आप ऐसा सोचते हो, बर्तनों को इकट्ठा करना शुरू करो, क्योंकि तेल को परमेश्वर उंडेलेगा। किस हिसाब से उंडेलेगा? कितना क्वांटिटी में उंडेलेगा? जितना आपके पास बर्तन है उतना तेल आएगा आपके पास। हालेलुया, आमीन। यीशु के नाम से ये वचन को रिसीव करें। परमेश्वर की भरपूरी, उसका अबेंडेंस फाइनेंसेस में मैं रिलीज करता हूँ। बर्तन इकट्ठा करना शुरू करें। हालेलुया। अपने हाथ के ऊपर, सिर के ऊपर हाथ रखे, रिसीव करें। मैं अबेंडेंस को रिलीज करता हूँ। जितने बर्तन है उतना तेल मल्टीप्लाई होगा, उतना तेल उंडेला जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर तो आपको भरना चाहता है, आपको भरपूरी के साथ, अबेंडेंस के साथ आपके जीवन को करना चाहता है, पर क्या आपका अपेक्षा उतना है? क्या आपका भूख और प्यास उतना है? हालेलुया, आमीन। अपने भूख और प्यास को आज की रात बढ़ाइए। हालेलुया। बर्तने सिर्फ कर्ज हटाने के लिए मत इकट्ठा करें, संपन्नता में आने के लिए, एक किंगडम फाइनेंसर बनने के लिए बर्तनों को इकट्ठा करें। हालेलुया।
आमेन। किंगडम फाइनेंसर बनने के लिए बर्तनों को इकट्ठा करें। हालेलुया। सिर्फ थोड़े से, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कई सारे लोग जो है सेवकाई से नहीं, इतना ही चाहिए और ज़्यादा नहीं चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ सेवकाई के अंदर भी बर्तनों को लेके आए। हालेलुया, आमेन। सिर्फ एक शहर नहीं, सिर्फ एक एरिया नहीं, राज्यों के लिए परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर का वचन यही कहता है। कुछ लोग मांगते हैं, कुछ लोग नहीं मांगते। कुछ जो लोग मांगते हैं और भूख और प्यास को बढ़ाते हैं, उन लोगों के जीवन में परमेश्वर ऐसा अभिषेक डालता है कि राज्यों के लिए परमेश्वर उनको खड़ा करता है। मैं विश्वास करता हूँ इस बात को। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? विश्वास करें मेरे प्रियो, अपने विश्वास को बढ़ाइए मेरे प्रियो। हालेलुया। अगर आपके पास बर्तन है, हालेलुया, तो परमेश्वर के पास भी तेल है। हालेलुया, आमेन। तो परमेश्वर के पास भी उतनी आशीषें है आपके जीवन को भरने के लिए। हालेलुया। उसके भंडार में कोई भी कमी घटी नहीं है मेरे प्रियो। कमी घटी क्यों हमारे जीवन में क्यों है? क्योंकि हम उतना अपेक्षा नहीं करते, हम उतना बर्तनों को जमा नहीं करते। हालेलुया। हमारा माइंडसेट जो है हमेशा वो ट्रेडिशन जो ओल्ड ट्रेडिशन से, हालेलुया, उसमें ही हमारा माइंड रहता है। हालेलुया। नहीं ऐसा ही करना, नहीं वैसा ही करना है। अपने माइंडसेट को चेंज करें मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा को आज अपने जीवन में आमंत्रित करें कि बोले परमेश्वर मेरे मन का नवीनीकरण आज कर दे। हालेलुया। मेरे मन को आज नया कर दे। आपके रास्तों के हिसाब से, आपके योजना के हिसाब से मेरे जीवन को आप तैयार करें। हालेलुया। मैं जानता हूँ ये छोटे से चीज़ के लिए, ये छोटे से बिजनेस, ये आपकी योजना नहीं है। ये छोटा सा काम आपकी योजना नहीं है। आपका योजना है कि आप मुझे एक बड़ा बिजनेस दे। हालेलुया। हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में परमेश्वर, आप करोड़ों के साथ, पैसों के साथ आप मुझे आशीषित करना चाहते हैं। ये आपकी योजना है। परमेश्वर उस योजना के हिसाब से मैं अपने आप को तैयार करता हूँ। शाबारा अला का चाबा। अपने आप को तैयार करना शुरू करें। हालेलुया। अपने आप को तैयार, अपने जीवन को तैयार करना शुरू करें। याद रखें, जो भी बाहर से नहीं आएगा, कोई आपको आके देगा नहीं। आपके पास जो भी है वो बढ़ोतरी में आएगा। हालेलुया। उसके द्वारा आशीष आएगा, उसके द्वारा चमत्कार आएगा। हालेलुया। आए हम लोग प्रार्थना करना शुरू करें। हालेलुया। शाराबाला का जबान थे लामाना रबान जी अंदर। परमेश्वर यीशु के नाम से आज मैं घोषणा करता हूँ, जो लोग उनके थोड़े से चीज़ को, थोड़े से पैसों को, जो कुछ भी थोड़ा उनके पास है, उनके फाइनेंसेस में, उनके काम में, उनके बिजनेस में, सेवकाई में, प्रभु उनके जीवन में, उनके परिवार में जो कुछ भी थोड़ा है, आज तक वो नज़रअंदाज करते आ रहे प्रभु, पर यीशु के नाम से वो थोड़े से ही उनका चमत्कार उनके जीवन में आने जा रहा है। यीशु के नाम से मैं रिलीज करता हूँ, रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। फाइनेंशियल मैटर्स में प्रभु आपके लोगों के मन को खोल दीजिए, जीवन को खोल दीजिए यीशु के नाम से। जो भी ट्रेडिशनल माइंडसेट है प्रभु, यीशु के नाम से मैं तोड़ता हूँ आपके लोगों के जीवनों के ऊपर से। प्रभु मनों को खोल दीजिए प्रभु। जो लोग सोचते हैं नहीं सिर्फ इतना ही, उतना ही बर्तन इकट्ठा करें प्रभु, आज उनके भूख और प्यास को बढ़ा दीजिए यीशु के नाम से। अपेक्षा को बढ़ा दीजिए यीशु के नाम से प्रभु। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से जो लोगों के ऊपर आप तेल उंडेलना चाहते हैं, वो तेल, अभिषेक के तेल को मैं रिलीज करता हूँ यीशु के नाम से। चमत्कार के सेवकाई के लिए, चंगाई के सेवकाई के लिए वो तेल को मैं रिलीज करता हूँ यीशु के नाम से। प्रभु कर्ज को हटा दीजिए, किंगडम फाइनेंसर को बनाए यीशु के नाम से। मनों को, विचारों को खोल दीजिए यीशु के नाम से। उनके मिरेकल को मैं रिलीज करता हूँ प्रभु। जो कोई भी विषय में, जो कुछ भी सिचुएशन में अपेक्षा के साथ आज परमेश्वर आपसे वो लोग मांग रहे, उस सिचुएशन में आपके वचन के द्वारा मैं मिरेकल को रिलीज करता हूँ प्रभु इन द नेम ऑफ जीसस। चमत्कारों को रिलीज करता हूँ, ब्रेक थ्रूज को रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस प्रभु, इन द नेम ऑफ जीसस। तेल को उंडेल दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सारी महिमा और आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन।